नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से देख रहे थे, जिसके 9 पार्ट को देख चुके हैं। उसी के क्रम में ये अगला भाग है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो अगर 20-25 मिनट की है तो कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। आपको 20 से 25 मिनट में लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस बता दिया जाता है। इतना किसी भी चैनल पे नहीं बताया जाएगा, तो इसलिए कम से कम आप लोग वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो मजबूर होकर वीडियो को छोटा छोटा करके 10-10 मिनट का बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, पौधों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम रदनक दांत कहते हैं। पौधों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला दांत जो होता है उसे रदनक कहा जाता है। कैनिन भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य इसी दांत के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, हटाइए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, लार की प्रकृति क्या होती है? तो जो लार होता है वह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसका पीएच मान 6.8 होता है। 7 से कम जिसका पीएच मान है वह अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा। तो लार जो है क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है? तो प्रथम श्रेणी का उदाहरण होगा, ये किताब में गलत छपा हुआ है। तो प्रथम श्रेणी का जो उदाहरण है वह प्लायर है। कैंची, पिलास, सिड़सी, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, हैंडपम्प, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है महत्वपूर्ण यह है चिमटा तथा मनुष्य का हाथ। तो इन एग्जाम्पल को आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है या निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ईटीसी। तो यहाँ देख लीजिए, प्रथम श्रेणी में आपका जो है कैंची, पिलास, सड़सी, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, हैंडपम्प आता है। द्वितीय श्रेणी में सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया की कूड़ा धोने की गाड़ी। तृतीय श्रेणी में चिमटा तथा मनुष्य का हाथ है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्र की इकाई जो होती है वह न्यूरॉन होती है। किस हार्मोन्स द्वारा हृदय स्पंदन एवं रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किसके द्वारा होता है ये चीज़? एंड्रीनल हार्मोन्स के द्वारा जो है हृदय स्पंदन तथा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सूची 1 का 2 से मिलान करना है। तो लैंगरहैंस की द्वीपीय कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथ किससे, एड्रीनल ग्रंथ से जो है वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन्स जो होता है वो आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन्स हो गया पीयूष ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से आपका जो है, थायराइड ग्रंथ से कैल्सिटॉन जो है स्रावित होता है। एड्रीनल ग्रंथि से एपिनेफ्रिन स्रावित होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, तो ए का 4, बी का 3, सी का 1। तो सी का 1 किस में है? ऑप्शन सी में है, या ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, लैंगरहैंस की द्वीपीय कोशिकाओं से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन्स जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कैल्सिटॉन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एपिनेफ्रिन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन किस में बदलते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मानव शरीर में 20 अमीनो अम्ल पाया जाता है। ऑक्सीटासिन यह हार्मोन दूध को स्रावित होने में सहायता प्रदान करता है। बच्चे के जन्म के समय यह गर्भाशय की दीवार में संकुचन लाता है, अतः इसे लेबर पेन हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो लेबर पेन हार्मोन्स किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। यदि ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएँ, अधिक ऊंचाई पे हम जाएंगे तो श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या होंगी? आकार में बड़ी हो जाएंगी। क्यों बड़ी हो जाएंगी? उसका रीज़न है वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है वह कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो खून में आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, लेकिन प्लासेंटा नहीं होता है। गर्भनाल को प्लेसेंटा कहा जाता है, जिसके माध्यम से शिशु को भोजन मिलता है। महत्वपूर्ण चीज़ तो यहाँ पे ये है कि ब्लड में जो है 55 से 60% प्लाज्मा पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा हुआ है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो जो पोषक तत्व है वह छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। नाम तो इसका छोटी है लेकिन लंबाई में बड़ी होती है। छोटी आंत में अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं अवशोषण होता है। तो भोजन का पाचन एवं अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक जो है गति के थ्रू नापा जाता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो रक्तचाप जो है ज्ञात करता है नाड़ी के माध्यम से। नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन को ज्ञात करते हैं। हृदय की धड़कन होगा मित्रों। वैसे बीपी को भी नहीं, पल्स ही नापा जाता है। नाड़ी की गति द्वारा जो है हृदय की धड़कन जो है मापी जाती है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या है? सेरीकल्चर। मधुमक्खी क्या है? एपीकल्चर। मत्स्य क्या है? पीसीकल्चर। अब बागवानी क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है, अर्थात रक्त जो है क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा जो है रक्तचाप का नियंत्रण किया जाता है। यह किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है। इससे एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। इसी से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त अस्कंदन की शर्त है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त अस्कंदन नहीं होता है। तो विलंबित रक्त अस्कंदन की शर्त क्या है? अगर हीमोफीलिया से ग्रसित है तो जो रक्त स्कंदन होगा उसमें विलंब से होगा या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कम से कम 10 बार पूछ चुका होगा एग्जाम में। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कभी कभी पूछता है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईईजी जो होता है, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है। मस्तिष्क रोगों का निदान किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, ईसीजी हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप नापा जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनी जाती है। इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है? आग्नाशय से। और जो है किसके उपापचय को यह नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन के द्वारा जो है शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित किया जाता है। अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होगा तो व्यक्ति जो है मधुमेह का शिकार हो जाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या रहता है? हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है तथा कोबाल्ट B12 में भी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है तथा प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? उभयावतल होता है।
निम्न में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो मानव रक्त में आरबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, लेकिन डीएनए नहीं पाया जाता है। डीएनए मानव की रक्त का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो जब जो कीड़ा प्यूपा बनता है तो वह जो है वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयान जो होता है मानव निर्मित तंतु है। ऊन, रेशम, कपास सभी प्राकृतिक रेशे होते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? प्राकृतिक खाद है, जो प्राकृतिक नहीं है, केचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। जो वर्मी कंपोस्ट होता है वह जैविक खाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है, क्या नहीं होता है? क्लोरीन नहीं होता है। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन ये सब होते हैं। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो उस समय किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। हर्बेरियम क्या है? तो हर्बेरियम में सूखे रूप से जड़ी बूटियों का जो संग्रह किया जाता है उसको हर्बेरियम बोला जाता है। सूखे रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह को हर्बेरियम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? तो इसमें देखिए कौन सा मांसभक्षी पौधा होगा आपका? हिबिस्कस जो होता है वह मांसभक्षी पौधा होता है। बहुत सारे पौधे हैं जो मांसभक्षी हैं। यूट्रिकुलेरिया भी है, निफेंसिस घाटपर्णी जिसे कहते हैं वो भी है। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी क्या है? तो सबसे बड़ा व सबसे लंबा स्तनधारी नीली व्हेल होती है। स्तनधारियों की विशेषता है कि इनका हृदय 4 कोष्ठी होता है, ये बच्चे पैदा करते हैं, इनमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं और ये जो है गर्म रक्तीय होते हैं। स्तनधारी तथा पक्षियों का ब्लड जो है गर्म होता है, बाकी शीत रक्तीय होते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट जो है गुर्दा किडनी की चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है वह रक्त को रोकने एवं जमने में सहायता प्रदान करता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC होता है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। WBC को लिम्फोसाइट कहा जाता है तथा RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 जो है फेशियल हड्डियाँ होती हैं। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में उसे पहुंचाता है। कोशिका में पहुंचने के बाद O2 मुक्त हो जाता है एवं ग्लूकोज O2 की मौजूदगी में CO2 एवं जल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं? तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मांसपेशियां कुहनी के मोड़ की संधि को मोड़ने तथा विस्तार में सहायक हैं। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो ग्लाइकोजन की पर्याप्त मात्रा खिलाड़ी को देर तक थकने नहीं देती है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 होता है, तो B1 का नाम थायमीन है, तो थायमीन की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है और नियासिन जो है B3 का नाम होता है, जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। कोबालेमिन जो है B12 का होता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो संक्रामक रोग का प्रसार जो है सभी के माध्यम से हो सकता है, जल, वायु, भोजन आदि। निम्न में कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो गर्मी व ताकत दोनों प्रोटीन के माध्यम से मिलती है। आयरन किस खाद्य सामग्री में मिलता है? तो हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी अध्ययन किसका करता है? तो जोड़ों का अध्ययन करता है।
तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है। मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी होता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। जिन लोगों ने भी एसएससी सीजीएल दिया होगा वो लोग रट्टा मारते हैं 2000 से 3000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वैसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी, या जो स्वपोषी होते हैं उसे आउटोटोप्स कहा जाता है। जैसे हरे पौधे हो गए। वैसे जीव जो भोजन दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं वह परपोषी या हेटेरोटोप्स कहलाते हैं। तो आउटोटोप्स हो गया स्वपोषी, हेटेरोटोप्स हो गया परपोषी। अगला क्वेश्चन देखिए, फल फूल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो फल फूल बीज धारण करते हैं एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फल फूल, बीज सभी उपस्थित होते हैं। बीज फल के अंदर होता है। इन्हें एंजियोस्पर्म पौधा कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म पौधे क्या होते हैं? इस समूह के पौधे में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता है। बीज किसी प्रकार के संरचना में बंद नहीं होते हैं, खुले होते हैं। अपुष्पी पौधे वैसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं होता है अपुष्पी पौधे कहलाते हैं। जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडियोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडियोफाइटा जो होते हैं अपुष्पीय पौधे होते हैं। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन सा है? तो जो आम होता है वह द्विबीजपत्री पौधा होता है। वैसे बीज जो दो बराबर भागों में टूटता है द्विबीजपत्री कहलाता है। आम, जामुन, दलहन आदि। एकल कोषा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है प्रोटोजन के अनुसार। एकल कोषा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है प्रोटोजन के अनुसार। वैसे जीव जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उन्हें प्रोटोजोआ या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई आदि। केले के पौधे की जड़ किस प्रकार की जड़ है? तो जो केले के पौधे की जड़ होती है वह श्वसन मूल जड़ है। आरोही मूल जड़ क्या होती है? इस प्रकार की जड़ तना से निकलती है और पौधे को आधार पर चढ़ने में मदद करती है। जो पान की जड़ होती है वह जो है आरोही मूल जड़ है। जो मनी प्लांट का पौधा लगाया जाता है वो भी आरोही मूल जड़ है। अपस्थानिक जड़ क्या होती है? वैसी जड़ जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भागों से निकलती है अपस्थानिक जड़ कहलाती है। जैसे शकरकंद, गंदा, बरगद, ये सब जो है अपस्थानिक जड़ हो गई। मकई की भी जड़ अपस्थानिक होगी। सेल में माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? रिस्पिरेशन। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन होता है। नेप्थोक्विनोन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का नाम जो है नेप्थोक्विनोन है। जैविक रंजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जिससे मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित होता है निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे मेलानिन कहा जाता है। मनुष्य की त्वचा में मेलानिन नामक एक रंजक पाया जाता है जिससे उसके त्वचा के रंग का निर्धारण होता है। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किए, उसे अब कहते हैं बीडीएनए। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की संरचना का प्रतिरूप जो प्रस्तुत किया उसे बीडीएनए कहा जाता है। पूर्ण वर्धांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां यक्ष संलग्न होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सही विकल्प चुनिए। तो युगलिना क्या है? जंतु एवं वनस्पति की संयोजी कड़ी जो है युगलिना होता है। पेरिपेटस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा की संयोजी कड़ी पेरिपेटस होता है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी होता है। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। नियोपिलाइना जो है आर्थ्रोपोडा मोलस्क की संयोजित कड़ी नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत है, बाकी सही है। निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? समजात अंग होता है जो समान प्रकार की होती हैं। तो डैंको तथा चमगादड़ के पेंटेजियम जो होते हैं वह समजात अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और अधिक चीनी क्या करते हैं? ये सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जो है द्रव्य कुंचन करते हैं, जिसके कारण जो है खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।
सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन के कारण खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में नमक चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन एड्रेनलिन क्या है? तो एड्रेनलिन जो है जब कोई बहुत गुस्से में हो या चिंतित हो तो यह तनाव के स्तर से समंजन में शरीर की सहायता करता है, सामंजस्य बैठाने में। हार्मोन एड्रेनलिन को लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। यह गुस्से और चिंता को नियंत्रित करता है। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि दिन के समय जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। पौधे की चालनी नलिका कोशिका और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता क्या पाई जाती है कि दोनों में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। जो केंद्रक होता है वह पौधे की कोशिका में तथा स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यानी कि न्यूक्लियस या केंद्रक पौधे की कोशिकाओं में भी नहीं पाया जाता है, आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है भोज्य पदार्थ। एल्गाई में भोज्य पदार्थ जो है मंड के रूप में संचित होता है। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान होती है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया पे जो है वायवीय अवायवीय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों दशाओं में ये समान होती है। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? तो क्लोरेला। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका है। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग जो है केल्विन तथा उनके साथियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग में किया गया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जानने के लिए जो है केल्विन तथा उनके साथियों ने क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग किया था। तो क्लोरेला क्या है? शैवाल है। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जानने के लिए उपयोग किया गया था। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया तो क्या था? वो बीटी कॉटन था। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लिनियस ने द्विनाम नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी? तो कैरोलस लिनियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में द्विनामकरण किया विचार सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। इन्हें आधुनिक द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है या आधुनिक वर्गीकरण का पिता माना जाता है कैरोलस लिनियस को। लोहे की कमी से पत्ती में होता है। पहले नई पत्तियों में अंतर सीरीह हरिमहीनता होता है। पीत ज्वर का स्थानांतरण मादा एडिस द्वारा होता है। यह रोग दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के लोगों में पाया जाता है। तारक केंद्र सेंट्रिओल पाया जाता है। तो सेंट्रिओल किस में पाया जाता है? प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होता है। थाइलेकाइड। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में थाइलेकाइड उपस्थित होता है। तपेदिक रोग किसका कारण है? तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु। तपेदिक रोग टीबी जीवाणु से होता है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी को खांसी के साथ कफ एवं रक्त निकलता है, सीने में दर्द होता है, शरीर का वजन घट जाता है, कमजोरी महसूस की जाती है। इसमें देखिए न्यूरोलॉजी में स्नायु किसका अध्ययन किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में आपका ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और न्यूरोलॉजी में स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन आप सुमेल कर लीजिएगा। तो मित्रों ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को थोड़ा तेज करिए। धन्यवाद।